अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, संत रविदास जी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस मौके पर हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके बीच में पार्टी को सहयोग करने के लिए बाहर से मेहमान के रूप में आए हमारे बिजनौर उत्तर प्रदेश के विधायक आदरणीय ओमकार जी, मैं जिन जिन का नाम लूं जरा तालियां बजा के स्वागत करो आप। हमारे करेरा क्षेत्र से चलकर आए हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जसवंत जाटव जी, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, हमारे अंबा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय सत्यप्रकाश सखवार जी, हमारे मुरैना क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय परशुराम मुदगल जी, आदरणीय रामस्वरूप सखवार जी, उदयवीर सिंह जी, जनपद के हमारे उपाध्यक्ष महोदय भावना जालौन जी, हमारे अनुसूचित मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पिप्पल जी, इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हमारे पार्टी के युवा नेता मनीष राजौरिया जी, महेश उमरैया जी, प्रभु जाटव जी, जिनेश जैन साहब, नथीलाल माहौर जी, और आज पार्टी में सम्मिलित हुए हमारे युवा नेता बीरबल माहौर जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और इस अवसर पर मौजूद त्योहार के दिन भी अपना घर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हमारे भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। यह त्योहार हम मना सकें, इस त्योहार के महत्व को हम समझ सकें, ये रास्ता हमको महर्षि वाल्मीकि जी ने दिखाया है। इसलिए यह त्योहार हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दीपावली का त्योहार सबको शुभ हो और आने वाला साल सबके घर में सुख और समृद्धियों से भरपूर रहे।
आज हम सब लोग जब इस कार्यक्रम में हैं तो इस कार्यक्रम में हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति उस पर माल्यार्पण होना ये कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए रस्म अदायगी की बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रस्म नहीं है, ये बाबा साहब के सामने श्रद्धा का प्रकटीकरण है। हम बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति नहीं करते, हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस भारतवर्ष को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिसने बरसों तक बाबा साहब का फोटो लगाकर अपनी राजनीति की है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब को कभी बर्दाश्त नहीं किया। बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के कभी सदस्य नहीं थे। बाबा साहब बहुत विद्वान आदमी थे और मैं तो ये कहता हूं, विद्वता को ध्यान में रखकर नेहरू जी की जगह बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आज देश का नक्शा कुछ और ही होता। बाबा साहब पहली राष्ट्रीय सरकार के मंत्री थे। वो भी बाबा साहब को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महात्मा गांधी के कहने पर मंत्री बनाया गया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर ये दोनों लोग मंत्री नहीं होंगे तो आपकी सरकार राष्ट्रीय सरकार नहीं कहलाएगी। बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान लागू हुआ, चुनाव हुए, चुनाव में बाबा साहब महाराष्ट्र से लड़े। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहब के खिलाफ आम सभा करके प्रचार करने गए थे और इस कांग्रेस ने बाबा साहब को इतना परेशान किया कि उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी बाबा साहब का सिर्फ इस्तेमाल किया। जब तक कांशीराम जी जीवित थे तब तक तो कुछ काम मिशन के लिए होता होगा, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उसको पैसा कमाऊ पार्टी के नाम से ही लोग जानते हैं। जिस पार्टी में टिकट खरीदा और बेचा जाए वो पार्टी का उम्मीदवार कभी आपका भला कर सकता है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला कोई भी राजनीतिक व्यक्ति क्या
खरीद फरोख्त की राजनीति कर सकता है क्या? बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जो लड़ रहे हैं वो पहले भी एक बार आपके विधायक रह चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विधायक जी ने अपने कार्यकाल में किसी अनुसूचित वर्ग के एक आदमी का भी लाइसेंस बनवाने का काम किया है क्या? अनुसूचित जाति के गांव में एक सड़क डलवाने का काम किया है क्या? किसी घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है क्या? तो बाबा साहब के नाम पर, महात्मा फुले के नाम पर आप वोट तो प्राप्त करते हो, लेकिन अत्याचार अनुसूचित जाति के बंधुओं पर ही करते हो। जीत जाते हो तो अपना घर भरने का काम करते हो, अपनी बिरादरी का काम करते हो, अपने रिश्तेदारों का काम करते हो, लेकिन कोई भी हमारे अनुसूचित जाति के भाई का काम नहीं करता। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है। इस देश की गरीबी को दूर करना चाहती है। इस देश में गैर बराबरी को समाप्त करना चाहती है। इस देश में छुआछूत को समाप्त करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहती है। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने अगर प्रधानमंत्री आवास दिया तो जात छीन के दिया क्या? जाति के आधार पर दिया क्या? प्रधानमंत्री आवास मिला तो अगर गांव में 10 लोगों को मिले होंगे तो कम से कम 5-6 अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे। है क्या नहीं? ऐसा बताओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर रसोई गैस का सिलेंडर हमारी माता बहन को दिया तो उसमें बिरादरी देखी क्या? गांव में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया तो जात बिरादरी देखी क्या? पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए और सीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए आपके खाते में आते हैं कि नहीं आते? जरा बताओ किस किस के खाते में आते हैं? तो ये जात देखकर आते हैं क्या? जात देखकर आते हैं क्या? बताओ। आज 1,31,00,000 लाडली बहना की योजना बनी। सबके खाते में 1250 रुपया आ रहे हैं। ये जात देख के भेजे जाते हैं क्या? बताओ। सब बिरादरियों की बहनों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास इस आधार पर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम ही एकमात्र ऐसे दल हैं जो महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनाते हैं। हम ही एकमात्र ऐसे राजनीतिक दल है जो संत रविदास जी की यात्रा निकालकर 100 करोड़ रुपए की लागत से
सागर में रविदास जी का मंदिर बनाने का काम करते हैं। हम ही एक ऐसे राजनीतिक दल है जिन्होंने ग्वालियर से लेकर अनेक स्थानों पर वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति लगाकर माहौर समाज का सम्मान करने की कोशिश की है। हम ही एकमात्र ऐसे राजनीतिक दल है जो हर गरीब के आंसू पहुंचना चाहते हैं। हम ही एक ऐसे राजनीतिक दल है गांव में बैठे हुए गरीब परिवार को, जिनकी संख्या 80 करोड़ है, मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहते हैं। कोरोना की बीमारी आई थी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, सपा के नेता कह रहे थे मोदी जी की वैक्सीन है, मायावती कह रही थी ये तो मोदी जी का इंजेक्शन है। बाद में सब लोगों ने चुपचाप अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा लिया, लेकिन जनता को गुमराह करने के पाप से बाज नहीं आए। लेकिन आपको मालूम है कोरोना की वैक्सीन बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी बताओ? अपने देश के लोगों को लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगाने का किसी ने कोई पैसा लिया आप लोगों से? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बेला में है। चुनाव है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, चाहे हमारे जाटव समाज के लोग हों, चाहे हमारे माहौर समाज के लोग हों, चाहे सखवार समाज के लोग हों, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हों, सारे के सारे लोग यहां मौजूद हैं। बाबा साहब अंबेडकर को आने वाले सैकड़ों वर्षों तक याद रखा जाए, इसके लिए मऊ में उनकी जन्मस्थली को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चैत्र भूमि नागपुर को विकसित करने का काम, उनके प्राणांत स्थल को विकसित करने का काम, अलीपुर रोड जहां रहकर बाबा साहब ने संविधान लिखा, वहां अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम, और लंदन में रहकर जहां बाबा साहब ने अध्ययन किया उस मकान को भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीदकर बाबा साहब की याद में स्मारक बनाने का काम किया। मैं कांग्रेस के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप बड़ा दम भरते हो, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हो। एक काम बताओ, पूरे देश की धरती पर आपने बाबा साहब की याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया हो। लेकिन फिर भी जब चुनाव आता है तो बाबा साहब का नाम लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबको इस मौके पर कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इस पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम जो कहते हैं वही करते हैं। आंखों में आंखें डालकर राजनीति करते हैं, आंखें चुराकर राजनीति नहीं करते। जो काम में दुष्प्रचार करके लोकतंत्र के साथ महापाप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों में से नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है तो वो ग्रंथ है बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान। उसी संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी देश को
आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। विधानसभा चुनाव की बेला है, दीपावली का त्योहार है। आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं भी उपस्थित हुआ हूं। आप सब दिमनी परिवार के लोग हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है। लोकसभा के सदस्य के नाते मैं किसी एक गांव की बात नहीं कहता हूं, लेकिन अम्बा में उसैद घाट से लेकर सबलगढ़ के अटार घाट तक जितने बड़े काम हुए हैं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र सिंह तोमर ने किए हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भी आज कोई डंबर की सड़क है, उस पर कांग्रेस का नाम नहीं मिलेगा। आज कोई विद्युत का सब स्टेशन है, कांग्रेस का खाते में नाम नहीं मिलेगा। आज जितने स्टॉप डैम बने, कांग्रेस का नाम नहीं मिलेगा। आज जितनी बड़ी सड़कें बनी है, कांग्रेस का नाम नहीं मिलेगा। जितने पुल बने, कांग्रेस का नाम नहीं मिलेगा। 2003 के बाद जो कुछ हुआ है वो डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और बाबा साहब ने हमें तिरंगा झंडा दिया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले तिरंगा देश में फहरता था, आज तिरंगे का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये तिरंगा बाबा साहब ने हमको प्रदान किया है। और मोदी जी यही नहीं रुके हैं, तिरंगा का डंका देश में तो बज ही रहा है। कोई सोच नहीं सकता था भारत भी चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी भारत का तिरंगा झंडा गाड़कर देश की आन बान शान को बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, 17 तारीख को निर्वाचन की बेला है। आप सब अनुसूचित जाति के भाई और बहन हैं। आप सब 17 तारीख को एक दिन मुझको और भाजपा के कमल को निभाइए। मैं ईमानदारी से 5 साल आपको निभाऊंगा। आपके साथ कोई अन्याय और अत्याचार होगा, कोई भेदभाव होगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर अन्यायी के साथ खड़े नहीं होंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और ये जितने बहुजन समाज के कांग्रेस के नेता हैं, इनमें से न तो पहले आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, न आने वाले कल में आपके साथ खड़ा होगा। मैं इस अवसर पर एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। महेश जी ने भी वो बात आप सबके समझ कही है, ओंकार जी ने भी आप सबके बीच में कही है। मैं चुनाव में प्रत्याशी हूं और आज भी मुझको घोषणा पत्र रिलीज करने के लिए भोपाल में रहना था, लेकिन जब पार्टी ने मुझे कहा तो मैंने उन्हें कहा कि आज दीपावली के दिन हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन बड़ी संख्या में मुझको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो आज तो कम से कम मुझे अपने क्षेत्र में रहने दो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी को, उन्होंने मुझे इजाजत दी और छोटी दीपावली को आपके दर्शन करने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
मैं घूम रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं कितनी भी मेहनत करूं तो भी सबके पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, जाटव समाज का सहयोग चाहिए, माहौर समाज का सहयोग चाहिए, सखवार समाज का सहयोग चाहिए, बाल्मीक समाज का सहयोग चाहिए। आज 11 तारीख खंडित समाज का सहयोग चाहिए। आज 11 तारीख हो गई है, 15 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 4 दिन का समय है। इस 4 दिन में 4-4 घंटे करके अगर 16 घंटा भारतीय जनता पार्टी के लिए आप देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आप सबको यह भी कहना चाहता हूं कि 4 घंटा जब आप घर से निकलकर दूसरे घर जाओ तो आप खाली प्रचार करने मत जाओ। मेरी तरफ से आप अधिकृत हो, आप जिस घर में जाओ डंके की चोट पर यह कहो कि मैं ही नरेंद्र सिंह तोमर हूं, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं और मैं अपने लिए वोट मांगने आया हूं। मैं ये जानता हूं कि जब वोट मांगने आप जाओगे तो लोग कुछ समस्याएं बताएंगे, वो समस्याएं आप लिख लो कागज पर और 17 तारीख के बाद मुझे दे दो। मैं आपको वचन देता हूं कि जो बात आप करके आओगे और मुझ तक पहुंचाओगे, आपकी बात खाली नहीं जाने दी जाएगी, आपकी बात का मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। आप सबको पुनः इस अवसर पर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।